के साथ, इश्क मोहम्मदी के साथ। एक दरूदे पाक वो दरूदे पाक है कि जिसके बारे में रवायात में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि जब आप दरूदे पाक पढ़ते हैं ना सिर्फ आपकी हाजिरी लगती है बल्कि आपके वालिदैन की भी हाजिरी लगती है। और फिर एक रवायत में ये भी आता है, एक आम दरूदे पाक है, आम उम्मतियों का दरूदे पाक है, फिर कुछ खवास का दरूदे पाक है कि जो हुजूर खुद समाज फरमाते हैं। तो अब हर किसी की चाहत होती है कि वो खवास में से हो। और फिर हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले रोज मेरे सबसे नजदीक वो होगा, मेरे सब तो नेड़े हो सी केड़ा हो सी जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दरूदे पाक पढ़ा करता था। उन तक को एक कुर्ब किसी दुनियादार ना कुर्ब होना है, एक कुर्ब किसी शहनशाह दा कुर्ब होना है, किसी बादशाह दा कुर्ब होना है, किसी सियासी दा कुर्ब होना है। मैं किसी आम कुर्ब की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के महबूब के कुर्ब की बात कर रहा। अब जो हुजूर की कुर्बत चाहता है, हुजूर के नजदीक होना चाहता है क़यामत वाले रोज, वो बुलंद आवाज से जरा पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व माशाअल्लाह। और ऊंची आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिके कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफीए उम्मम सरवरे कायनात रूए कायनात अल्लाह के प्यारे। मैं अगर आज यूं कहूं कि इस गुनाहगार उम्मत के सहारे, ऐसा पीछा जरा करियो ना जी ताकि मुझे इनको देखने में भी आसानी हो, मशाइख को भी देखने में आसानी हो और उधर सारे सामाईन को भी जो है वो मुझे देखने में आसानी हो। तो अर्ज कर रहा था कि दुखी दिलों के चैन, जरा एक दफा कहें सुभान। सरवरे कौनैन, मैंने कहा कि मैं अगर यूं कहूं कि गरीबों और मिस्कीनों के दिलों की धड़कन, बेचारों के चारे, सरे लामकां के मकी, हुस्ने यूसुफ के शबाब, यारा जरा जागो, हुस्ने यूसुफ के शबाब, जनाबे रिसालत माब। भाई थोड़ा जागो, अपने हाल चाहो। सैयदा आमना के दिलदार, नबी मुख्तार, हयातुन नबी, ताजदारे दो आलम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया व नियाज पेश करने के बाद यारान तरीकत, आबाबे इल्म व दानिश, उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम और कसीर तादाद में, क्योंकि यहाँ पर उशाकाने मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार बैठे हुए हैं, जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। उशाकाने मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार। आज की ये खूबसूरत नशिस्त, बड़ी प्यारी नशिस्त जो कि जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और जिक्रे लख्ते जिगरे मुस्तफा, इसका उन्वान जो है महफिल पाक का बड़ा खूबसूरत है। एक तो ये हुजूर के जिक्र की महफिल है और ये सईदा कायनात के जिक्र की भी महफिल है। तो ये दो बातें ये ज़हन में अभी रख लें, ये साथ साथ लेके चलूंगा। मैं रटियां रटाइयां तकरीरां दा आमिल नहीं हाँ, इथे सीना बसीना फैज आना है। जो जिस चीज के तलबगार है ना आप, मेरे सामने आप सारे, जिस शई नी जरूरत है सीना बसीना वही ट्रांसफर हो सी। एक दफा ऊंचा आंखों ना सुभान अल्लाह। तो ये दो उन्वान हम लेके चलेंगे। उससे कबल इस महफिल को सजाने वाले, इस महफिल का इंतजामात करने वाले और मेरे हुजूर किबला आलम के दिल के बड़े करीब
हजरत अल्लामा मौलाना कुदरतुल्लाह साहिब ये कादरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, आजमी भी हैं। तो आप तुसा मुबारक होए जी। मैं जब चला घर से, जब मैं आ रहा था, अल साहब किबला आलम फरमाया अगर उन्हां दी महफिल है तो फिर तुसी दो ही जुलो। वैसे हम एक ही जाता है कोई, जहरी बात है। अल साहब किबला आलम दा फैज इतना कवि है, बड़े बड़े लाखों के इज्तिमाओं के अंदर भी कोई एक साहबजादा भी चले जाए तो लोगों की खुशी की इंतहा नहीं होती। ये बात तहदीसे नेमत के लिए कर रहा हूं। हम दोनों जो आ गए तो उसके पीछे फकत इस दरवेश का इखलास है, ये इसका इखलास हमें खींच लाया है। और ये दिलबंद है मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार के। ये मौलाना साहब आपके लिए नेमत है। ये बजायर इस तरह यहाँ बैठे दरवेश आपको नजर आते हैं, लेकिन इनका इखलास वाला मामला बड़ा बुलंद मामला है। उस बारगाह में इखलास देखा जाता है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं देखी जाती, ज्यादा लंबे जुबे दस्तारे नहीं देखी जाती, ना ज्यादा कोई तकल्लुफात देखे जाते हैं। उस बारगाह में इखलास देखा जाता है। तो इनका इखलास हमें खींच लाया है। ये सादा या बाबा है और इनके लखते जिगर, इनके साहबजादे मौलाना अब्दुल सत्तार साहिब के, जिनकी खिदमात शामिल हाल हैं, जिनकी जेरे निगरानी ये महफिल चल रही है। असल में इस महफिल में हमारे और आपके पीरो मुर्शिद हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातुमुल आलिया आपने तशरीफ लाना था, लेकिन 2 रबीउल सानी आज गुजरा है। मुझसे कबल मौलाना साहब फरमा रहे थे आज योमे विसाल था, दरबार शरीफ पर गुजरा, इत्तेफाक से वो जुम्मे का दिन ही बन गया। किसका योमे विसाल? हुजूर आला व बाला सरकार वाली साले का बाशरीफ। जरा कहें सुभान अल्लाह। जो हमारे पीरो मुर्शिद के भी पीरो मुर्शिद हैं, और आपसे डबल आवाम थी वहां पर। जुम्मे का बहुत बड़ा इज्तिमा दिन को हमने किया, फिर खत्म शरीफ हुआ, फिर इसाले सवाब की वो नशिस्त हुई। हुजूर का योम विसाल का खास दिन था, फिर 4 जोर तक हम उन्हीं मसरूफियात में रहे। लेकिन तुहाडे वास्ते हज़रत साहब फरमाया ओ उन्हां दा इखलास बड़ा बुलंद है, उस महफिल ते तुसी जाओ। तो अल्लाह ने किया कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। ए ना समझो कि पीर साहब नहीं आए, ठीक है जिस्मानी तौर ते नहीं आए, रूहानी तौर ते इत्थे ही मौजूद ते इंशाअल्लाह वेखने वाले नजर भी आ सकते। तो मैं अपने उन्वान की तरफ और बिलखुसूस जितने भी यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कसीर तादाद में मशाइख इज़ाम तशरीफ फरमा है, ये सब हमारे सरों के ताज हैं। तो मैंने इनसे यही कहा कि मुझसे कबल, क्योंकि मैं अगर नाम में गलती ना कर बैठूं तो इन सब ने नाम लेके खादिम ने इन सब का शुक्रिया अदा किया। तो अर्ज करने का मकसद है, चाहे कोई आलिम दीन है, चाहे कोई शेख तरीकत है, चाहे कोई पीरे कामिल है, जिसको जो इज्जत मिली है रसूलुल्लाह का सदका मिली है। भाई जागो जागो, जिसको जो इज्जत मिली है किसका सदका मिली है? ऊंचा ऊंचा किसका सदका मिली है? देखें अब एक बात याद रखें, मैंने आया है मुकद्दसा पढ़ी शुरू में, वरफाना, बोलो बोलो मेरे साथ जुड़ो, मेरा टाइम भी बचाओ, मैं ज्यादा देर तुसा थकाना भी नहीं है। और बहुत देखें जब बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी बात हो, एक बहुत सारा मजमा, काफी देर से आप लोग बैठे हैं यकीनन, तो फिर गल थोड़ी होवे लेकिन मजे वाली होवे ना होए। तो जितना माँ भी कट थकाओ तो आप भी कट थको। ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को मैंने बड़ी आसान आया है मुकद्दसा छेड़ी है, इस जिक्र को लेके ही हमने चलना है। किसको लेके चलना है? किसको लेके चलना है? इस जिक्र को लेके चलना है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखें, तुसी इत्थे सामने आओ ना जी, मजा ता असी इत्थे सामने, खादम सामने सोना लगना है, साइड पे नहीं सोना लगना। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मैंने किसकी बात की? जिक्र की। किसकी बात की? ऊंचा ऊंचा किसकी बात की? जिक्र की बात की। अच्छा किसी जिक्र का पता जाकर की वजह से लगता है। जिक्र का पता किसकी वजह से लगता है? बोलो बोलो किसकी वजह से? जाकर की वजह से लगता है। देखें अगर मैं जिक्र करूंगा, किसी बंदे का जिक्र करूंगा, उसका अपना मकाम है। एक आलिम दीन खड़ा होके जिक्र करेगा, उस जिक्र का अपना मकाम है। एक सना खां जिक्र के लिए खड़े होके जिक्र करेगा, उस जिक्र का अपना मकाम है। और आसान ना करा ते जिस दा जिक्र आप खुदा करे,
यार खा गए हो जुमला खा। अच्छा सुनो, मैं बड़ा आसान करके मैं थोड़े पंजाबी ठीक है या उर्दू च गल करा या इंग्लिश च गल करा, किस च करा? पंजाबी ठीक है तो अर्ज करने पंजाबी ज्यादा ठीक है, उर्दू पंजाबी सारा मिक्स लेके चलेंगे, कोई मसला नहीं। पश्तो च भी गल कर छोड़सा, वो मसला नहीं है। अर्ज करने का मकसद ये, एक बात हमेशा याद रखें, जाकिर जिक्र का पता किसकी वजह से चलता है? जाकिर की वजह से पता चलता है। देखें, अब मैं अगर मौलाना साहब किसी का जिक्र करेंगे, अगर खलीफा साहब कुदरतुल्लाह साहिब किसी का जिक्र करेंगे, ये उस जिक्र के जाकिर हुए। ते जिथे जिथे तक मौलाना साहब वैसन, जिक्र भी पीछे पीछे वैसी। जिधर जिधर जाकिर जाएगा जिक्र भी साथ साथ जाएगा। मालूम हुआ जिधर तक कुदरतुल्लाह साहिब के चाहने वाले हैं, जहां इनकी मोहब्बत वाले हैं, इनसे दोस्त हैं, इनसे राबता रखने वाले हैं, वहां तक हमारा जिक्र भी पहुंचेगा। वहां तक किसका जिक्र पहुंचेगा? हमारा जिक्र पहुंचेगा। मेरा तारुफ इनसे हुआ, इनकी वजह से आगे तारुफ कईयों तक गया। अल्लाह हुण वजीर आजम नाल किसी नी संगत हो इंजे, तो फिर जहां जहां तक वजीर आजम का जिक्र है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, पूरी दुनिया के थ्रू, वहां उस बंदे का जिक्र भी जाएगा। मकाम और मर्तबे के हिसाब से है ना। अगर किसी मोहल्ले के इमाम के पास मेरा जिक्र है, तो जिथे जिथे इमाम वैसी जिक्र भी नाल नाल वैसी, जिथे तक उसकी पहुंच होसी जिक्र भी नाल नाल चलसी। ओ मुझे कहने दीजिए, और रहमत आलम का जाकिर खुद रब्बुल आलमीन है, तो जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। ताजदारे खत्मे नबूवत, नवाज जी थोड़े जाग के नारे लाओ, ताजदारे खत्मे नबूवत, तो मुझे ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, तो मुझे कहने दीजिए, आज बंदा किसी ना जिक्र करे, ओ नहीं मुकना, ते जिसने जिक्र दा जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन चाहे। ओ आज बंदा किसी दा जिक्र करे, जिथे जिथे ओ वैसी जिक्र भी नाल वैसी, ते रब्बुल आलमीन किसी दे जिक्र बुलंद करे, ते ओ जिक्र कयामत तक ना रहसी। नारे रिसालत। अर्ज करने का मकसद ये है कि जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। तो ये भी कहने दीजिए, खुदा भी रऊफ और रहीम है, उसका महबूब भी रऊफ और रहीम है। तो जहां तक खुदा की रहमत है, वहां तक मुस्तफा की भी रहमत है। हाँ जी, ये महबूब तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इस पर गिरा गुजरता है। इस महबूबे पाक के बारे में रब कुरान में फरमाता है, उम्मती ओ तेरा तकलीफ में पड़ना इस महबूब पर गिरा गुजरता है। तो फिर अर्ज करने का, अच्छा हुण एक गल समझ गयो, जिथे जिथे जाकर जिक्र भी नाल नाल वैसी, जिथे जिथे जाकर वैसी जिक्र भी नाल नाल वैसी। हुण ये तको कि आज बंदा किसी दा जिक्र करे ते ओ नहीं मुकना। बंदा जितना आम है, जितना बंदा आम है, उस आम पब्लिक पजीराई मिलनी है, ते नाल नाल जिक्र भी टुरसी। ते बई जेड़ा जिक्र फर्शियाना भी जिक्र है, ते अर्शियाना भी जिक्र है। मैं जिक्र के ऊपर ही रह के गुफ्तगू कर रहा हूं, अपनी आयत से हटा नहीं हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ओ ए जिक्र तुहाडा ते साडा रसूलुल्लाह दा जिक्र मोहताज नहीं। ओ ए जिक्र ते फर्शियाना भी है, ते अर्शियाना भी है। ये किस किस का जिक्र है? और अर्शियों का भी जिक्र है। ते असी मुक वैसा, असी चले वैसा, साडे आने वाले भी चले वैसन। ओ पे जुलन इस जिक्र ते अल्लाह आप बुलंद कीता है। ए जिक्र हाँ लका, ए जिक्र ते आप बुलंद हमने। अच्छा अब एक बात सुने, वरफाना लका जिक्र के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल ये बताओ कि ये जिक्र की बुलंदी क्या है?
ये जिक्र की, बोलो बोलो बोलो, ये जिक्र की बुलंदी क्या है। और सुनो मैं ये वैसे बातें नहीं कर रहा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हदीस मुबारक भी सुनो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए महबूब, अल्लाह फरमाता है जिक्र की बुलंदी ये है कि जहां जहां हमारा जिक्र होगा क़यामत तक आपका भी जिक्र होगा। जहां जहां ए महबूब रब फरमाता है जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां ओ तेरा जिक्र होगा। ओ आज देख लो, नमाज को देखो तो अल्लाह के जिक्र के बाद किसका जिक्र नजर आता है। आज आजान को देख लो, अल्लाह का जिक्र है तो महबूब का जिक्र है। आज कुरान को देखो, अल्लाह का जिक्र है तो महबूब का जिक्र है। आज तशहुद को देखो, अल्लाह का जिक्र है, महबूब का भी जिक्र है। ओ मुझे कहने दीजिए, ओ जहां भी देखोगे जहां खुदा का जिक्र नजर आएगा वहां मुस्तफा का जिक्र। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, आमद मुस्तफा। अब एक और बात, रबीउल अव्वल शरीफ खत्म हो गया ना, रबीउल सानी शुरू है ते जिक्र ते हुण भी तरे ताजा है। ते एक गल समझ आई, ओ इस जिक्रियां सिर्फ रबीउल अव्वल नाल मौकूफ ना कीता करो। ओ हर दिन हुजूर के जिक्र का दिन है, हर घड़ी हुजूर के जिक्र की घड़ी है, हर घंटा हुजूर के जिक्र का घंटा है, हर महीना हुजूर के जिक्र का महीना है, हर साल हुजूर के जिक्र का साल है। ए तको मिलाद शरीफ मुक गया, लेकिन जोश और खरोश और जिक्र वहीं पर कायम है। ते जिक्र इस तरह लगना है जिवें हुण ताजी गल है, ये हुणे कले दी गल है। ऐसा है या नहीं है? ये जेड़े टेका ला के बैठे हो आंखों ना सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है, देखो मिलाद रबीउल अव्वल शरीफ का महीना तो गुजर गया, लेकिन जिक्र तो यूं तरो ताजा है जिवें लग के हुणे सरकार गए ने, साडी महफिल नू सिंगार गए ने, जिवें लग के हुणे सरकार गए ने। आसा जी सुरा वाले पासे भी आसा, लेकिन थोड़ा इस्लाह भी कर छोड़ाना, आखो सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हर दौर में, हर घड़ी में सरकार का जिक्र निराला नजर आता है। कमली आले का जिक्र निराला नजर आना है, कमली आले का जिक्र निराला नजर आता है। वजह क्या है कि ये जिक्र फर्शियों और अर्शियों का जिक्र है, मैंने पहले कहा। अच्छा एक और गल ना सुना, हर जगह ही सरकार दा जिक्र नजर आना है। एक जा लोक आखने जी पीर जी एक जा है जी भी है जिथे हुजूर दा जिक्र नहीं होना, सिर्फ खुदा ना होना है। गल पकड़ियो, एक जगह ऐसी है कि जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है हुजूर का जिक्र नहीं होता। वो जगह है जदों कुर्बानी करनी हो ते के आखने हो, बिस्मिल्लाह 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 अल्लाह अकबर ये कहा जाता है ना, तो यहाँ पर तो हुजूर का जिक्र नजर नहीं आता। कब्र इश्ते नजर आना है ना, कब्र में नजर आएगा, हशर में नजर आएगा, हर जगह नजर आएगा, लेकिन कुछ खास जगह है जहां पर नहीं नजर आता। ते जदों कोई शय ज़बा करने हो ते किस ना अल्लाह दा नाम लेने हो ना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ओ भाई जब किसी चीज को ज़बा किया जाता है तो फिर जब्बार और कहार की बात की जाती है। फिर जब्बार ते कहार दी गल हो सी, ओ मैं आख्या ठीक गल है, ओ इथे जिक्र ता नजर नहीं आना, ओ सरकार दा जिक्र ते बचाने वास्ते, कपड़े वास्ते ते नहीं है। ओ नादान जब जान बचानी होती है तब सरकार का जिक्र नजर आता है। यारा नहीं समझे, जदों जिबा करना है तो फिर अल्लाह जब्बार है, वो कहार है, हाँ वो बेनियाज है। ते गर्दना एवें भी असी कटाने, उते उते फिर सरकार दा जिक्र करके कटाने। तो भाई सरकार का जिक्र हर जगह तुम्हें नजर आएगा। तो अच्छा अब एक और बात, जिक्र को साथ लेके चलें। अब ये ना बताऊं इस जिक्र की वजह से
कितनों का जिक्र बुलंद हुआ है। मैं जिक्रे तैयां हुआ जिक्रे तैयां ते मैं अगे कोई किताब भी खोल के नहीं रखी ते बड़ा मुश्किल होना है। मैं किताब खोल के रखा तो तुसा मैं सरगी तक बिठाई रखा, लेकिन अभी सीना बसीना फैज लो, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का अब हम इस जिक्र पर ही रहते हैं। हुजूर के जिक्र को रब ने बुलंद किया क्योंकि हुजूर नूर भी हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया और रोशन। अच्छा, जमहूर मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि यहाँ पर किताब से मुराद कुरान मजीद है और नूर से मुराद नूर मुस्तफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर नूर भी हैं। जो हुजूर की नूरानियत का इनकार करे वो भी फारग, जो बशरियत का इनकार करे वो भी फारग। मैं ते आखना हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर के वो तेरे ऐबों को छुपाए हो। ते एक किसे छेड़ने मैं इथे नहीं आया, मैं अपने उन्वान के साथ हूं। तो भाई जो खुद नूर हो वो तो खुद चमका है, उसको किसी के चमकाने की जरूरत है जिससे अल्लाह ने खुद चमकाया है। हुजूर नूर हैं, हुजूर नूर हैं, हुजूर खुद चमके हैं। हाँ, हुजूर के साथ कोई लगा चमक कर सिद्दीक़े अकबर बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। और जोड़ सा कमे या जोड़ सा तो सईदा ए कायनात तक आन सा, लेकिन हाजरी सिद्दीक़े अकबर तो दे के वैसा ना होए। नक्शबंदी जी हैं, नक्शबंदी ये सिद्दीक़े अकबर ये सिर्फ नक्शबंदियों के पीर नहीं है, ये पूरी उम्मत के पीर हैं। ते मां चंगा लगना है कि किबला दुरुस्त रहे। ये सिद्दीक़े अकबर का जिक्र तब आ रहा है, वो फरमाया करते थे मोहम्मद के कुर्ब को अगर तलाश करना है तो उनके बच्चों में तलाश करो। सुभान अल्लाह। ते मैं ता सिद्दीक़े अकबर दे बूए होते आया। आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का हम सफर, अबू ऊंचा ऊंचा मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर ये तको ए भी पे हाथ जाने ओई ना कोई सिखो है। बीमारी दे बावजूद चेर उते भी जाने तुसी ते टेका। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, उमर गली गली नगर नगर, अज़मत शान सहाबा, चमन चमन कली कली अली अली, चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली। तो अच्छा क्या बात कर रहा था? ओ नूर ते आप चमके ही चमकिया। रहमत आलम जाते मुस्तफा ऐसा नूर है कि जिसे रब ने चमकाया है। अब जिसको निस्बत जो इस नूर के साथ लगा, कोई चमक कर अबू बकर सिद्दीक बन गया, और कोई चमका तो फारूक आजम बन गया, और कोई चमका तो उस्मान गनी बन गया, और कोई चमका तो शेरे खुदा बन गया। अच्छा, ये तो चमके तो ये क्या बना? अच्छा, सलमान फारस से आया और यहां चमका सलमान फारसी बन गया। अच्छा, पहले इथों ही गल शुरू करने है ना। इथों जदों वैसा ना असा ओ राह ना दसिया करो जेड़ा बगैर सिद्दीक तो सईदा ए कायनात मिंजे। हमें वो रास्ता उलमा की तवज्जो चाहूंगा या अली, तो हमें वो रास्ता ना बताओ जो बगैर मोहब्बत सिद्दीक के सईदा ए कायनात तक जाए। मौलवियों जागो जागो, आज अकीदे पर लोग क्या कुछ भूल रहे हैं। ओ अकीदा ना भूलियो, पुराना अकीदा ना भूलियो, अकीदा वही रखो जो दाता अली अजमेरी का अकीदा था, अकीदा वही रखो जो मुजद्दिद अल-बिसानी का अकीदा था, अकीदा वही रखो जो आला हजरत का अकीदा था। ये नवियां नवियां बोलियां ते ना आया करो, ये नवे नवे जागता नेटा उते ना सुनिया करो। उसा जरा सा भी शेबा नजर आए किसी की सोबत में बैठने से जो असहाब का गुस्ताख है तो उसकी सोबत से दूर हो जाओ। जरा सा शेबा नजर आए कि कोई अहले बैत के अफराद को भौंकता है तो उसकी
सोबत से दूर हो जाओ और उसे बताओ कि हमें हुजूर के घर वालों से भी प्यार है और दर वालों से भी प्यार है। जो इन दोनों से दूर करे उससे दूर हो जाओ। अच्छा बिच हुण गल आ ही गई है ना, मैं क्योंकि फिर बदी गुफ्तगू कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया ये मेरे जो साहबा है ना, ये मेरे कौन है, बोलो बोलो, साहबा है ना, ये आसमान के तारों की मानिंद है। ये आसमान के, बोलो बोलो, ये आसमान के, इनमें से जिसको भी पकड़ोगे हिदायत पा जाओ। ये बात याद आ गई। इससे सपोर्टिव एक और बात सुने। हुजूर ने फरमाया ये जो मेरे घर वाले हैं ना, इधर आओ जी, इधर आओ, थोड़े होते नजर, आप ही को कह रहा हूं, आज इधर तुसी इधर आगे आओ ना जी, हमें तो लोगों की जरूरत है, इधर आगे बैठे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये मेरे घर वाले, ये जो घर वाले हैं, इनकी मिसाल कश्ती नूह वाली है। इनकी मिसाल क्या है? देखे जब तूफान आया था, जो उसमें सवार हुआ था उसी ने निजात पाई थी। जो सवार हुआ था उसी ने निजात पाई थी। जो सवार हुआ उसने निजात पाई। अब इन दोनों को जरा मिलाएं। अब इन दो पॉइंट ऑफ व्यू जो चल के लेके चल रहा हूं, हुजूर के साहबा आसमान के तारों की मानिंद है, आसमान के तारों की, बड़ी तवज्जो। और अहले बैत की मिसाल ऐसे है कश्ती नूह वाली है। जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। ते मां आखण दियो ओ जिहड़ा आके असी सिर्फ तारियां ही वेखसां। देखिए पुराने जमाने में जब डायरेक्शन देखनी होती थी ना कश्ती पर सवार होके, तो आसमान के तारों से देखी जाती थी। तारे जिस सिमत होने हैं डायरेक्शन भी उथे ही कश्ती नहीं मुड़नी। ऐसा है या नहीं है? उस वक्त ये लोकेशन और जीपीएस ये चीजें तो नहीं थी ना। तारों की मानिंद, इसमें बड़ा मतलब छुपा हुआ है। मैं बता रहा हूं हुण जिहड़ा आखे जी असां कोल तारे ही हुन, कश्ती नहीं लोड़ कोई नहीं, ओ भी फारग, ओ भी डुबसी ना। ते एक और गल याद रखो, कप्तान सियाना होवे ते कश्ती विच उसा ही बालना है जिसा राह पता होवे। ओ यारा कोई गल आ गया, कप्तान सियाना होवे ते उसी ही बालना है कश्ती जिसा राह सही होवे। ओ मुझे कहने दो, हम कश्ती पर भी सवार होना चाहते हैं और आसमाने हदायत के तारों से मुनव्वर भी होना चाहते हैं। हमारा बगैर कश्ती के भी गुजारा नहीं है। हमारा हुजूर के जो आसमाने हिदायत के तारे हैं उसके बगैर भी गुजारा, उसके बगैर भी गुजारा। तो इसी पे आला हजरत ने कहा ना कि क्या वो शेर है, नज्म है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नौ है। ये वही दो हदीसें पाक मैंने अभी बयान की हैं, आसान करके समझाई हैं। ते फिर एहजियानी सोबत च ना बैठा करो कि जिसमें रत्ती बराबर भी कोई हुजूर के असहाब को भौंके, और ऐसों की सोबत में भी ना बैठो। ये बड़ा पुरफितन दौर जा रहा है, नए नए जालसाज बैठे हुए हैं, नए नए अकीदों पर डाके डालने वाले बैठे हैं। खुदारा बचो। और जिससे हुजूर के घर वालों से जो मोहब्बत रखे और उससे खुशबू आए उसके पास बैठो। जिससे हुजूर के असहाब से मोहब्बत रखने वाला उससे खुशबू ही आती है, और उसके पास बैठो, नए नए लोगों के पास ना बैठो। तो अच्छा अब आ जाते हैं, मैं वो चमकी तो बीच में चमकने नहीं गल के पे गल की चमकने दी। इस नूर से कौन कौन चमका? खुलफाए राशिदीन चमके। अच्छा अब यही नूर को आगे ना ले चलूं कि और कौन कौन चमका है, कहां कहां चमका है। मैंने कहा कि कोई चमका तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक बना। अच्छा एक और गल तुसा नहीं देखी जी, हुजूर से जिसने दोस्ती की उसका जिक्र भी आम हो गया। ओ दाई अलीमा, मैं मिलाद वाले पासे भी आ गया हूं नाल नाल। ओ जिसा कोई नहीं सियाणा आया, जदों सारे पासे रह गई है, सरकार दे बूहे बह गई है।
फिर हुजूर के दरवाजे पर बैठ गई और ये कहते हो कि हुजूर को दाइयों ने पसंद किया? नहीं नहीं, हुजूर ने दाइयों को पसंद नहीं किया। हुजूर का इंतखाब ये सबसे कमजोर, सवारी के एतबार से भी कमजोर दाई अलीमा थी। जब सरकार आए तो हुण ओ जिड़ी कमजोर रही वो भी शाजोर हो गई है। हाँ, और सवारी जिड़ी पीछे रह बनी है और सब तो अगे पीटुरनी। ये निस्बत है ना, ये ताल्लुक है जिसकी वजह से तो अर्ज करने का मकसद। अच्छा, जिना दुश्मनी की थी वो भी मशहूर हो गए, लेकिन मशहूरी चंगी नहीं। जिन्होंने दुश्मनी की वो मेरी बात पे पहुंच गए हैं। ये यही है ना जी अपना। हाँ, उधर मैं गया जी, बड़ा रंग था इनके भाई। हाँ हाँ, माशाल्लाह। हाँ, ये चेहरा तभी चमक रहा है। मैं उनके उधर सेंटर में भी गया, बड़ी खुशी हुई और बाद में वो भी आए, बड़ी मुलाकात और एक बहुत अच्छा उनके साथ, उन्हीं के बरादर आप तशरीफ फरमा है। तो अर्ज करने अल्लाह जिन्ना ना बुरा जिक्र है ना, वो भी मशहूर तो हुए, लेकिन मशहूरी चंगी नहीं मंदी। मालूम होया एक मशहूरी चंगी मशहूरी होनी, एक मशहूरी मंदी मशहूरी होनी। सिर्फ ए ना वेख्या करो कौन कितना मशहूर है, ओ ए वेख्या करो किस वजह नाल मशहूर है। क्या वो दुश्मनी है मुस्तफा की वजह से मशहूर है या दोस्ती है मुस्तफा की वजह से? यार नहीं समझे हो। अबू जहल अबू लाहब भी मशहूर थे हुए, लेकिन काफर होके मरे, बेजौक होके मरे, ना मन के मरे। ते कोई मशहूर होया ते अवैसे करनी बन के बन तकिया ते कोई नहीं सरकार। अदा बाद लोग आखने जी अबू जहल ते अबू लाहब भी तकिया आया सरकार। आज तुसी औलिया अल्लाह से क्लेम करने हो कि ए जिस उते नजर पाने उसा भी अल्लाह मुसलमान कर छोड़ना है, और ये हक है। ख्वाजा अजमेरी ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। आज लोगों को ये भी तकलीफ हो जाती है। मेरा वो उन्वान नहीं है, मैं उस तरफ भी कभी आऊंगा तो जब वक्त मिला। तो अर्ज करने का मकसद ये है, लोग कहते हैं जी ते हुजूर दी नजर भी ते पैनी रही है ना, अबू जहल ते भी पैनी रही है, अबू लाहब ते भी पैनी रही है। अबू लाहब भी ते तकना रहे ना रसूलुल्लाह, उसा ते कोई फायदा नहीं होया। मैं कहता हूं, कहते हो कि अबू जहल और अबू लाहब ने रसूलुल्लाह को देखा है? नहीं नहीं, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के देखा है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ के देखते तो वो भी नेकोकारों की सफ में शामिल होते। यार ये फर्क है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ कर देखना और बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ के देखना और बात है। कोई आखने साढ़े जिया बशर है ते कोई आसान बिन साबत अंगड़ आखने सोनिया तेरे तो सोना ते किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। देखने का फर्क है ना। कोई देखता है पास रह कर भी अबू जाल और अबू लाहब बन जाता है, और कोई बिन देखे वैसे करनी बन जाता है। मुलाकात नहीं हुई सरकार नाल, लेकिन हुजूर करन दी तरफ सीना करके आखने मुझे करन की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, वहां पर मेरा एक आशिक रहता है। समझियो आशिको, आंखों ना सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये नूर चमका। पहले ये चमका हजरत सैयदा आमना के हुजरे में चमका, फिर इसकी चमक अरबो अजम तक गई। इसकी चमक कहां तक गई? अरबो अजम तक गई। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अब ये इस नूर की खैरात जो खालिसतन हुजूर की, देखो हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? हमारे लिए मोहब्बतों का मरकजो महवर किसकी जात है? किसकी जात है? अच्छा, इस रूए जमीन पर हुजूर की मोहब्बत का एक और मरकज भी है भाई। नाल टूरियो, नाल समझियो, हम शिफ्ट होने लगे हैं अपनी महफिल के दूसरे उन्वान की तरफ। पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो? आखो सुभान अल्लाह। असल में मेरा गला थोड़ा आज मुतासर है, कई विच इस ध्यान पीरा हाले तक शेर कोई नहीं पढ़िया, कोई सोच नहीं लाई। असल में लगातार मेरा दिन को भी खिताब था, घंटा एक हुआ जुमा मुबारक में, मुसलसल ये एक तकरीरें चल रही हैं, लेकिन थोड़ा जोक वेखसा गले शले खुल वैन बाजोक बंदा बैठे होना चाहिए ते असी ते सुनाने वाले हैं, तुसी सुनने वाले बनो तो अल्लाह खैर फरमाएगा। अच्छा, तो क्या बात कर रहा था जी? नाल नाल टुरो मेरे,
ना ना तुसी ते चमका ते ही गले हो। हाँ ओ असी हुजूर नाल मोहब्बत करा ते बहु राजी होने आ, हुजूर भी राजी होने किसी नाल मोहब्बत करके। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान सैयदा पाक जिंदाबाद। मैं डंडी मारने वाला पीर नहीं हाँ। सिद्दीक़े अकबर दा जिक्र गज वज के कीता है ते सईदा ए कायनात दा जिक्र भी गज वज के करसा। हाँ मैं आख्या असाना दोआ तो बगैर गुजारा नहीं। हाँ तो अर्ज करने का मकसद ये है हमारी मोहब्बतों का मरकज खास हुजूर की जात है, हुजूर की मोहब्बतों का मरकज खास सईदा ए कायनात की जात है। जाया करके हो जाया, हाय हाय काश कोई होवे या कुछ समझने वाला। रूए जमीन के ऊपर हुजूर की मोहब्बतों का मरकज खास हजरत सईदा ए कायनात की जात है। किसकी जात है? ऊंचा ऊंचा किसकी जात है? जरा डरे या बैठे हो ना बोले किसकी जात है? बोलो खातूने जन्नत की जात है। किसकी जात है? खातूने जन्नत की जात है। अच्छा असी आखा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, साहबा भी यही दोहराएं कि हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। और एक कायनात के अंदर एक हस्ती ऐसी भी है कि जिसे हुजूर खुद फरमाते, ये जुमला जो बोल रहा हूं मैं मुस्तनद बात कर रहा हूं, हवाले मेरे कोल पे होने, लेकिन टाइम नहीं होता ना साथ साथ बात बताने का। जो मेरे मिजाज से आशना है उन्हें पता है मैं रिसर्च बेस्ड बात करता हूं, मैं आवाज तीर नहीं चलाना। देखो हम ये कहें कि हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर के साहबा ये कहें कि हुजूर हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान, हुजूर भी किसी को कहते थे कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। ओ हम कहें हुजूर के लिए कहें, हुजूर की मोहब्बत में कहें कि हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। ओ हुजूर जिस हस्ती को कहें मेरा बाप भी तुझ पर कुर्बान है, मेरी माँ भी तुझ पर कुर्बान है, वो सईदा ए कायनात की जात। वो किसकी जात है? बोलो बोलो भाई ऊंचा बोलो किसकी जात है? सईदा ए पाक की जात है भाई। अच्छा ये वो जात है हुजूर रोज फजर के वक्त, किसके वक्त? 6 माह तक हुजूर घर से चलते और सईदा ए कायनात के घर बाहर खड़े होके ये दुआएं देकर जाते, ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता ही ये है कि तुम्हें खूब पाक करे और सुथरा। ये दुआएं देते हुए हुजूर जाया करते थे। अच्छा एक और गल ना करा, एक बात करने लगा हूं जी, ये जुमला मैं बार बार कहता हूं, सफरे मुस्तफा की इब्तदा भी सईदा बतूल है और इंतहा भी सईदा बतूल। क्या कहा? सफरे मुस्तफा की इब्तदा भी सैयदा बतूल है और इख्तिताम भी। कैसे? हजरत माई साहब हबीबा ए हबीबे खुदा, यार नहीं समझे हो, हबीबा ए हबीबे खुदा सईदा ए कायनात हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, आप क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं हुजूर ने जब सफर पर जाना होता था ना तो सबसे पहले जिससे सबसे आखिर में जाते हुए सबसे आखिर में जिसको मिलकर जाया करते थे, जिससे दिल की बातें किया करते थे, वो हजरत खातूने जन्नत। और सफर से वापस आकर सबसे पहले जिसको मिला करते थे वो भी खातूने जन्नत। अच्छा बेटी अल्लाह की रहमत है या नहीं? बेटी अल्लाह की, बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। सईदा ए कायनात उसके लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। सईदा ए कायनात उसके लिए रहमत है। भाई सही कह रहा हूं, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा अब एक और बात, ये बात आपने सुनी कि ये इस नूर की वजह से सईदा ए कायनात को रब ने चमकाया, इस नूर की वजह से हसनैन करीमैन भी चमके। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर,
तू है ऐने नूर। ओ तेरी नस्ले मानसेरिया साउंड आलिया इसा जरा खोल भी ते सही ना। मैं आख्या तुसा जरा जोग दी गल भी ते दसा। ओ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते फिर भी इथे पे पढ़ना तुसी ते सारे एवें फ्री बैठे हो। ओ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। ओ तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। यारा कोई और गल दसा थोड़े मतलब नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है ना। मैं नूर नहीं पिया गल करना। मैंने कहा कि ये नूर चमका पहले सईदा आमना के उजरे में चमका, फिर इसकी चमक कहां तक गई? अरबो अजम तक गई। और मुझे कहने दीजिए ओ नूरे अजली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ चमके तुसा खुश करने वास्ते ओ गायब हनेरा हो। इतना सस्ता सौदा नहीं ते मैं इतनी मोटी गड्डी भी कहन के नहीं आए हैं। मैं मुफ्त ना आए हैं ते मुफ्त ना तुसा मिले तो तुसी कदर नहीं करने हो। प्रोफेशनल आवे आ ते ओ बहु लंबी चौड़ी दथी भी किने आ नखरे भी किने आ ओ बाज़ औक़ात बगैर नखरे वाले भी मान के ना गिरा हो ते जिथे मैं पढ़ना वो नहीं पढ़कने। ओ नूरे अजली ओ चमके गायब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया था सवेरा हो। ओ मैं थोड़ी आवाज सुनिए कमली हाथ मैं भी चाहते तुसी भी चाहो कमली। वाह भाई वाह। कमली वाला आ गया था सवेरा सवेरा सवेरा। कमली उधर वाले नहीं बोल रहे कमली वाला। मस्जिद गूंजनी चाहिए। मैं किसी सियासी दे नारे नहीं लवाना। मैं कमली वाला था सवेरा। ओ कमली वाला आ गया था सवेरा। कमली वाला आ गया था ओ कमली वाला आ गया। ओ कमली वाला आ गया। कमली वाला आया। कमली वाला आ गया था सवेरा। कमली वाला था सवेरा। भाई क्या बात है, आपकी भी क्या बात है। कमली
था सवेरा हो गया, कमली आ गया, था सवेरा। भाई क्या बात है, ए मैं जरा आख्या जरा जगावा ना, आखो ना सुभान अल्लाह। हाँ उड़ जागे ये तुहाडे हस्ते ही शेर मैं शुरू किया है ताकि ये फकीरां दरवेशां खुशी होवे ना। हालांकि गला मेरा साथ नहीं देना है, लेकिन हुण तुसी ज़ोक के चाहे हो, हुण ज़ोक के चाहे हो ते कोई और गल ना करा, ए ज़ोक भी पूरा हो जाए। अल्लाह असा आवाज भी दी है ना, कई आवाज ने दीवाने भी आए हो, कई आखने पीर सिर्फ नसर च गुफ्तगू करन, कई आखने जरा थोड़ी आवाज भी ते दसन ना, कोई और गल भी ते करन ना। ओ ते एक और गल ना सुनावा, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। ओ अज आया कमली वाला, ओ होया चानन, सुनी होए, होया चानन नूर उजाला, होया चानन नूर उजाला, अज आया कमली वाला, ओ बण उम्मत दा रखवाला, ओ बण उम्मत दा रखवाला, अज आया कमली, होया चानन नूर उजाला। भाई क्या बात है, होया चानन नूर उजाला, अज आया कमली वाला, उम्मत दा रखवाला, सुभान अल्लाह, ओ बन उम्मत दा रखवाला, अज आया कमली। नात खाना बड़ी मुश्किल गल है, ये सा डक के पढ़ना बड़ी मुश्किल काम है, एक खरज नहीं आवाज होनी है। अज आया कमली ओ होया चानन नूर उजाला, ओ देखो आया कमली वाला, ओ होया चानन नूर उजाला। ओ ए महफिल जड़ा रंग पिया नजर आना है, ये मुझे कहने दीजिए कि ये मौलाना कुदरतुल्लाह साहिब के दिल की गर्मी है जो नजर आ रही है, ये इनका इखलास है जो नजर आ रहा है। जो महफिल को सजाता है उसका इखलास बड़ा जरूरी होता है, लेकिन मैं क्या करूं, अज आया कमली। ओ सोने हो अज ठिकाना किथे रखना है, आज आए हो, आज हजरत अबू अय्यूब अंसारी सबको शोर मचाते हुए खुशी के साथ एक ही बात करते हैं, क्या करते हैं, अज आया कमली। और भी नहीं पे बोलने हो, अज आया कमली वाला, ओ होया चानन नूर उजाला, होया चानन नूर उजाला, अज आया कमली वाला। तो अच्छा इसे जरा आगे बढ़ाने हैं, दे के हुजूर आखन ये याद दिलाना है मां, ठीक है। मैं जरा थोड़ा आगे करना ना कमे, टाइम कितना लग गया मां, नाल टाइम भी दसो, असि थक गए हो ते आखो ना सुभान अल्लाह। लेकिन मसला है मेरा सफर भी बहुत सारा है ना, जोश के साथ होश भी है। बस एंडिंग गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसके बाद हज़रत पीर साहब आप दुआ फरमाएंगे, इस पे देखिएगा अगर कोई फोन आया तो, या मुझे इधर रखने तो अर्ज कर जरा आखो ना सुभान अल्लाह। अच्छा आपका मजमा बड़ा बेदार मजमा है, आपको मुबारक हो, जरा कहो सुभान अल्लाह। दिल मेरा बन गया है आपसे गुफ्तगू करने का, आया था तो कैफियत और थी, अब यहाँ बैठा हूं तो कैफियत और है। तो अर्ज करने का मकसद ये है। तो अच्छा जी, अच्छा इस पासे में आना जी, मैं थोड़ा तो मैं सईदा कायनात पर रुकना चाहता हूँ ना। हजरत माई साहबा फरमाती हैं, ए तुसा बहुत सोहना जोड़ लाया जी, ये मिलाद शरीफ का
सीरतुन नबी का सईदा कायनात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। सईदा कायनात से कैसे? दलील सुनो। हजरत माई साहबा फरमाती हैं, तुसी बह जाओ ना जी, तनोली जी बह जाओ। हजरत माई साहबा फरमाती हैं, मैंने सईदा कायनात से, मौलवी जी थे तुसी मेरी नाल तवज्जो करो, मैंने सईदा कायनात से बढ़कर हुजूर से मुशाबियत रखने वाला किसी को नहीं देखा। मुझे कहने दीजिए, सईदा कायनात सीरतुन नबी का अक्से कामिल है। सीरतुन नबी का अक्से, आप फरमाती हैं उनकी चाल ढाल, उनकी गुफ्तगू, उनका चलना फिरना, उनका किसी को मुखातिब करना हूबहू सरकार की तरह। ते कोई आम नहीं का आखना। लोग आखने जी नाज बिथाइया। अगर हजरत माई साहबा के दिल में माज़अल्लाह कोई खलश होती तो वो यूं खुल खुल के सईदा कायनात की शाने ना बयान करते। आज जितनी अहले बैत दी फजाइल दे तुसी कसीदे पढ़ने हो ना, उसमें से कसीर तादाद में हजरत माई साहबा से मरवी हैं वो सारे। हाँ, माई साहबा विचों कढो ते फिर वो जिहड़ी मेन स्ट्रीम गल्लां करने हो ना मौला अली दी शान विच, कदे हजरत हसनो हुसैन दी शान विच, कदे हजरत खातूने जन्नत दी शान विच, वो भी फिर कढो। हाँ, फिर वो भी बाहर करो। वो किताबों, उन किताबों को फिर खत्म कर दो ना। और मैंने तो जब किताबें पढ़ी हैं, कभी हजरत माई साहिबा आयशा सिद्दीका को देखा है कि वो खातूने जन्नत का जिक्र करती नजर आती हैं, कभी वो हसनैन करीमैन का जिक्र करती नजर आती हैं, कभी मौला अली का जिक्र करते नजर आती हैं। और फिर ए जिहड़े दुए ना दुए, इना आखो इना किताबा भी फिर ना पढ़िया करो, या इना ना कढो, या मनो के सईदा कायनात ने, सईदा हजरत माई साहबा ने सईदा कायनात की शान बयान की थी। अच्छा, उनका अपना मकाम भी कोई हल्का मकाम नहीं है। सूरह नूर की 18 आयात मुकद्दसा जिसकी शान में आए, वो हजरत माई साहिबा आयशा सिद्दीका सुभान अल्लाह। अज़मत व शान हबीबे खुदा उम्मुल मोमिनीन माई साहिबा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह जिंदाबाद। हाँ, ये कोई आम गल नहीं। हाँ, ये बड़ी नाजुक बारगाह है भाई, बहुत नाजुक बारगाह है। हबीबा हबीबे खुदा, हाँ, ये उनकी बात कर रहा हूं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो अल्लाह के महबूब की महबूबा हैं, अल्लाह के महबूब की महबूबा है। वो फरमाती हैं कसीर तादाद में, उनको बीच में से निकालोगे तो फिर ये अहले बैत के फजाइल फिर काटी तुसा पुत्रो नजर आ सकता। हाँ, फिर बात बनने नहीं वाली, तो खबरदार, वो तो मोमिनीन की मां है। ऊंचा को है सुभान अल्लाह। अपनी वालदा के जिक्र पर तो खुश होते हो ना सारे, जिससे खूनी ताल्लुक है, वो तो पूरी उम्मत की वालदा है। हाँ, ये नबी जानों से भी करीब है, और ये सारी जितनी अज़वाजे मुतहरात हैं ये उम्मत की माएँ हैं सब। हाँ, तो अर्ज करने का मकसद ये है। तो अच्छा, बात कर रहा था, आप फरमाती हैं चाल ढाल में अला असी साडा शेख आवे खले होवे जा, साडा शेख आवे अदब विच खले होवे जा। हुजूर भी तो किसी के लिए खड़े हुआ करते हैं। असी खला ते बाजुकाते होना है ना, खलने आला भी मुबारक, जिस रास्ते खलिया वहना वो भी मुबारक। दो ही पैसे भी ट्रैफिक होनी है ना, इसे इस तरह समझे। देखिए, मेरी निगाहें आप पर पड़ रही हैं ना, ये मैं गल करना ते मजा आना है, इससे ये आपको बात समझ आएगी, सईदा कायनात का मकाम भी समझ आएगा। अलामा साहब बहुत अच्छे आप बैठे हैं, पीछे सारे उलमा बैठे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको देख रहा हूं, मेरी निगाहें आप पर पड़ रही हैं, और आपकी निगाहें मुझ पर पड़ रही हैं, आपकी निगाहें मुझ पर पड़ रही हैं। आओ इस निगाह वाली बात को सरकार की बारगाह में लेके जाते हैं। नहीं, फॉलो करो। मेरी निगाहें आप पर पड़ रही हैं, आपकी निगाहें मुझ पर पड़ रही हैं। लेकिन मैं जब कमली वाले के दरबार में जाता हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि कमली वाले की निगाहों के सदके जाऊं कि सहाबा पर पड़ रही हैं, या सहाबा की निगाहों के सदके जाऊं कि कमली वाले पे पड़ रही हैं।
यारा लेट पहुंचो पंजाबी च गल करा लगना उर्दू नहीं समझ मैं आख्या ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੁਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਬਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀਆਂ सुभान अल्लाह। और इसी निगाह वाले फैज यही निगाह के फैज को देखो अब ये कमली वाले की तवज्जो एक खास एक आम निगाह वे मेरा तोड़े नाल होया थोड़ी देर देखा चले गए लेकिन सईदा ए कायनात हाय 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 नहीं पहुंचे हुए मेरी निगाहें कुछ वक्त के लिए आप पर पड़े आपके दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हो अपने शेख अपने मुरब्बी के लिए कि मुझ पर निगाहें पड़ रही हैं वो सईदा ए कायनात पर तो 24 घंटे रहमत आलम की निगाहें पड़ा करती थी नहीं उस तरह सुभान अल्लाह नहीं आई ओ हल्लो ओए हल्लो मोतबर ना बनो मैं कह रहा हूं आसानियां निगाहां पै विजन शेख की अपने मुरीदे सादिक के ऊपर निगाहें पड़ जाएं कुछ पल के लिए महफिल में किसी वक्त के लिए वो सईदा ए कायनात तो वो हैं जिड़ियां 24 घंटे हुजूर दी निगाहां सामने आईयां ते एक होनी है अमूमी तजल्ली एक होनी है खसूसी तजल्ली ये समझो गल्लां तो जो हुजूर की खसूसी तजल्लियात देखती रही उस हस्ती का नाम सईदा ए कायनात अच्छा खलने दी गल करना है ना ते असी खल भी जा ते हुजूर जिस हस्ते खलन उस सईदा ए कायनात आखना सिर्फ खलन नहीं इस्तकबाल करन अपनी जगह पर जिसको बिठाते हैं वो भी सईदा ए कायनात जिसके हाथ का बोसा लेते हैं वो भी सईदा ए कायनात अपनी अच्छा ये मामूल सईदा ए कायनात का भी था कि जब हुजूर उनके घर तशरीफ लेके जाते तो वो अपनी नशिस्त पर सरकार को बिठाती लोग तो एक पासे नहीं गल करने मैं दो पासे नहीं वो जब यहाँ जाते हुजूर तो आप उनके लिए अपनी नशिस्त को खाली करती आपको बिठाती तो अर्ज करने का मकसद ये है अच्छा सईदा ए कायनात दी गल ना करा भाई ज़ौक़ है वे मैंने कहा कि ये बिठाती तो मुझे एक शेर चलते चलते हुण मैं पकड़े है ये मेरे अगों पे गुजरना है मैं रटी रटा के नहीं आना मैं पहले गल की थी थोड़े ज़ौक़ के मुताबिक ये तकरीर बन रही है देखिए हमारी जिंदगी याद करने याद मनाने या याद रखने पर गुजरती है जिंदगी की तीन ही चीजें इस तो बाहर कुछ भी नहीं है याद करने याद मनाने याद रखने यार गल आनी पई याद करने याद मनाने याद ये जिंदगी इसी तरह तुहाडी गुजर वैसी ये तीन चीजें ही रहेंगी ये महफिल हुण याद बनसी अभी आंखों के सामने है फिर याद बनेगी अभी आंखों के सामने है फिर अभी आंखों के सामने है फिर याद बनेगी याद करने याद मनाने याद रखने इसी पर जिंदगी गुजरती है आपके नेक अमाल भी इसी पर गुजरते हैं ये हम फजर किसकी याद में पढ़ते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कि उनकी जो मकबूल हुई थी दुआ फजर के वक्त हुई थी और हम जोहर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की याद में पढ़ते हैं नाल नाल जुड़ियो यादा थोड़ा कोई अमल याद तो ये जो मनासिक के हज होते हैं मौलवी जी मनासिक के हज होते हैं ये सारे भी तो याद में ही किए जाते हैं ना भाई सफा और मरवा देखो तवाफ देखो ये सब किसी ना किसी याद से जुड़े किसी ना किसी यादा लियो ये भी याद बढ़नी है जरा जुड़ो मेरे नाल ये किसी ना किसी की याद से और जो हम अपना मगरिब पढ़ते हैं वो गालिबन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की याद में पढ़ते हैं और ये जो इशा पढ़ते हैं ये ताजदारे खत्मे नबूवत की याद में पढ़ते हैं यानी आपकी और हमारे नाल नाल जुड़ी हो याद में पढ़ते हैं हमारे नेक अमाल सब याद में हो रहे हैं नमाजें हम नबियों की यादों में पढ़ रहे हैं मनासिक हज हम नबियों के यादों में अदा कर रहे हैं ये सारी बातें हम यादों में लगे हुए हैं किसी ना किसी की याद से जुड़ा हुआ ये मामला है ओ जिस दे सदके ये सारी कायनात बनी है उस दी पैदाइश दी याद असी भुल जा ये दलील भी ने ना मिलाद नहीं
और जिसके सदके ये सारी यादें मिली हैं, उस नबी की विलादत की याद हम कैसे भूल सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीर, और नारे हैदरी। किसी ना किसी अच्छा जी, मैं आ गया जी। सीरत और नबी ते भी आना असले हाफिज जी लेट याद कराने हो ना, नाल नाल ये याद कराया करो। थक गए हो ते बस करा पीरा देवा। ओ खल के ला मलंगा, खल के ला, खल के ला तक किधर तू ना ये नारा फिर ला, खल के ला, ऊंची आवाज ना ला, ला ला शर्मा नहीं ला। जिंदाबाद या अली, वाह भाई वाह, या अली, या अली, अर्ज करने, वाह भाई जिंदाबाद जी जिंदाबाद। अर्ज करने का मकसद ये है। अच्छा हुण एक गल सुनो कि जिस नबी के सदके सारी यादें मिली हैं, उसकी याद को हम कैसे भूलें, उसकी याद को हम कैसे भूलें? अच्छा जी हुण असी अगर जश्न मिलादे मुस्तफा करा भाई जो कह वे थोड़ी खुशकी भी दूर कराना। देखो उलमा का अपना काम होता है, मशाइख का अपना काम, उनका एक अपना तरीका होता है। देखो हम अगर मिलाद के उन्वान से, विलादत के उन्वान से महफिलें करें तो लोगों को तकलीफ होती है, और यही महफिलें कोई सीरतुन नबी के उन्वान से करे तो वो आखिर जी ठीक है ना जी, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ओ तू सिर्फ सीरतुन नबी नहीं गल करना है, क्या तुम्हें सीरतुन नबी में हुजूर का बचपन नजर नहीं आता? सीरतुन नबी में हुजूर की जवानी नजर नहीं आती? सीरत अच्छा सीरत में चलो जी आप जी चंगा एक इनाम में बाद अगले साल जरा नशा भी रहे ना, हर गाल होनी करनी। तो देखे सीरतुन नबी के उन्वान से जागियो जागियो, इतने मेरी तरफ देखो, आंखों सुभान अल्लाह। सीरतुन नबी के उन्वान से अगर महफिलें हो, उस पर किसी को तकलीफ ना हो, खत्मे बुखारी हो, किसी को तकलीफ ना हो, ते ए ना बिदत मेरा उन्वान नहीं है। मैं दसा किड़ी बिदत है के बिदत है, ते बहरहाल वो मेरा उन्वान नहीं है। सीरतुन नबी, अच्छा सीरतुन नबी क्या बयान की जा रही है? ये बयान की जा रही है, ये हक है ठीक है बयान, ये बयान की जा रही है हुजूर अपने नालैन मुबारक आप गढ़ किन्ने है, मतलब सी किन्ने है ना, ये सीरतुन नबी बयान की जा रही है। ओ ये हक है, ये सीरत बयान कर रहे हैं हुजूर अपने घर का काम काज खुद कर लिया करते थे, अच्छी बात है, ये हक है, ये सीरत का तकाजा है, ये असलूब हुजूर की जिंदगी में था, ये पहलू था। और मेरा एक सवाल है, और तुम सीरतुन नबी के तज़किरे करते हो, ये बताते हो कि हुजूर उंगलियों से, अपने हाथों से अपने नालैन मुबारक खुद ही गढ़ लिए करते थे, मुरहम्मद फरमा दिया करते थे। ओ इना अंगलियां नाल तुदा ए ते नजर आना है कि नालैन गढ़ किन्ने आए, ओ इना अंगलियां नाल तुदा चांद दो टोटे होना नजर नहीं आना? जी सीरतुन नबी बयान कर रहे हैं, और सीरतुन नबी का ये पहलू कौन बताएगा? इन अच्छा तुदा इना अथा नाल इस दस्ते अकदस से तुम्हें नालैन तो गढ़ते नजर आते हैं, ओ इना अंगलियां नाल जिड़े चश्मे जारी होने ओ नजर नहीं आने? भाई क्या बात है भाई, आपकी भी क्या ओ तुदा क्या उन्हें नजर आने? जेड़े 1500 सहाबा पी विजने न ओ पानी ओ चश्मा जिड़ा अंगलियां नाल हुजूर दी अंगलियां दे नाल जारी होया है, ते सिर्फ पीने नहीं वुजू भी करने। एक मशकीजा आना है, मिशकात शरीफ में है मशकीजा आना है, हुजूर वो जरा सा पानी हुजूर की बारगाह में लाया जाता है, हुजूर जब उसमें उंगलियां दस्ते अकदस जब होते हैं बाहर निकालते हैं तो चश्मे जारी होते हैं, और उन चश्मों से 1500 सहाबा अल्लाह तू थुके, और तू थुके ते उथे कोई खले नहीं, जेड़े आखने ना साढ़े जे बशर थे। अच्छा बशर या मुशरिकीन ने कहा या कुफार ने कहा है, वही मुकाबले कराने है ना, आपे जे आखने हैं सारे आपने, वो अबू जहल भी आखना है जी साढ़े जे है, साढ़े नाले ने नहीं नहीं तुहाडे नाले ना तो है लेकिन है कमाले ना। तो बहरहाल अच्छा तो अच्छा ये भी बात है, हुजूर ने फरमाया मेरी मिसाल आईने जैसी है,
एक दफा ये बदबख्त हुजूर की बारगाह में गया, अबू जहल और माज़अल्लाह एक अच्छा जुमला नहीं कहा। सिद्दीक़ अकबर इस पर नाराज हुए। आपने फरमाया, सिद्दीक गम ना कर, मेरी मिसाल आईने जैसी है। जेड़ा आप मंदा है उसे मैं मंदा ही नजर आना, जेड़ा आप काला है उसे मैं काला ही नजर आना। तो अर्ज करने का उसने कोई मेरा वो उन्वान नहीं है, तो क्या बात है। अच्छा, सीरतुन नबी का ये तो बयान करते हो, तू थुके ते कोई उथे ठहरे नहीं, ते ए नबी अपना लुआबे दहन खारे पानी च पावे ते ओ भी मिठा हो वजना है। सीरतुन नबी का ये पहलू क्यों नहीं नजर आता? अच्छा जी, सीरतुन नबी का ये पहलू है, ये सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, सीरतुन नबी का ये पहलू क्यों नहीं नजर आता कि ओ कंकर तुदा ते हाथ नजर आने, इस दस्ते अकदस में बेजान पत्थर जो बोल पड़ते हैं वो नजर नहीं आते। ए पत्थरानू कल में ओ पड़ा जानदा ए पत्थरानू कल में पड़ा जानदा ए पत्थरानू कल में पड़ा जानदा ए अणबोलियां नू बुला जा, भी बुला जानदा है। तो अर्ज करने का तुम्हें ये क्यों नहीं? तो ये मेरा सीरतुन नबी का उन्वान। तो हुजूर की सीरत का अक्से कामिल किसी की जिंदगी में नजर आता है तो वो किसकी जात है? सईदा ए कायनात की जात है। अच्छा, सईदा ए कायनात की। मैंने कहा कि आप इस्तकबाल के लिए खड़े हुआ करते थे। ओ मी करमदार वसे आए, मैं हल्की की थी आवाज तका कौन कितने जोक च बैठा है। ओ मी करमदा सुन के सुभान अल्लाह। ते हुण अदा हक ना होया ना सुभान अल्लाह, ते मैं मैक छोड़ दे सा ते पीरा आखसा दुआ करो उठ के मैंने। ओ मी करमदा अले नहीं सुभान अल्लाह आगे। मी करमदा ओ वसे आए ओ ज़हरा दी आ